मेंबर्स। अब मार्केट में क्या नेक्स्ट वीक में तगड़ा फॉल आने वाला है? नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है? देखो, बहुत सारे अपडेट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली का नाम चेंज करने की बातें भी की जा रही है। आई एम श्योर आप बोले कि सर ये तो कोई काम का है नहीं, लेकिन देखो एक बार सुन लो, शायद आप लोगों को समझ में है। ठीक है, इसके अलावा सीडीएसएल के रिजल्ट्स आ चुके हैं, पतंजलि के रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक है, इंक्लूडिंग नए आईपीओ। तो डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई डाउट हो कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, आज लाइव डेफिनेटली आने वाले हैं। सोच रहे हैं यहाँ पे 8 बजे, 8:30 के आसपास लाइव है, 8:30 के आसपास। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि 8:30 के आसपास लाइव आने की कोशिश करेंगे, अर्ली थोड़ा, क्योंकि काफी लोग क्या कहते हैं बाद में बाहर जाते हैं, इसकी वजह से एक्टिव नहीं रह पाते। तो सोच रहा था कि थोड़ा अर्ली लाइव आने की कोशिश करें 8:30 के आसपास। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक। देखो, पहले एक बात समझो कि गिफ्ट निफ्टी क्लियर कट 90 पॉइंट गैप डाउन है। ठीक है, और अगर वीकली कैंडल देख रहे हैं तो हम लोग क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं कि डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 बार इन्वर्टेड हैमर बना है और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, हाई चांसेस है कि मार्केट गिर सकता है। सो नेक्स्ट वीक क्लियर अभी तो दिखाई दे रहा है कि 25,500 को एक बार निफ्टी जरूर टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब देखो, अब पूछे कि सर क्या ये डेफिनेटली टेस्ट करेगा? सी, ग्लोबल मार्केट है, डाउ जोन्स में कुछ नहीं कुछ न्यूज़ आती है, ट्रम्प की कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा मार्केट अभी मैनिपुलेटेड है और बहुत सारे न्यूज़ पे इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, थोड़ा कॉशियस रहना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहे। 60,000 जो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन एक का दिन भी तो सस्टेन होना चाहिए मिड कैप। ठीक है, एक दिन भी सस्टेन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पा रहा। सो एक क्लियर कट साइन से कि मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है जो मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। सो नेक्स्ट वीक चांसेस तो ये भी है कि मिड कैप में 1-2% का फॉल इंट्राडे में भी हो सकता है। वापस बोलूंगा, नॉट श्योर, बट चांसेस तो यही दिखाई दे रहे। ठीक है, एफआई ने, अपने लोगों ने देखा होगा कि एफआई ने अभी रिसेंटली तगड़ी सेलिंग की थी, 6-7 हज़ार करोड़ की फ्राइडे को तगड़ी सेलिंग की थी। ठीक है, सो मार्केट में डेटा तो क्लियर कट नेगेटिव बनते हुए दिखाई दिए हैं। सी, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, 6-7 हज़ार करोड़ की तगड़ी सेलिंग करते हुए दिखाई दी। ओके, सो थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन है मार्केट के अंदर, बी कॉशियस। हालांकि देखो, एक न्यूज आ रही है। ठीक है, अब ये न्यूज बाद में आते हुए दिखाई दी कि वीकली एक्सपायरी को कंप्लीटली शट डाउन करना इम्प्रैक्टिकल है, सेबी के चेयरमैन की बात है। ठीक है, एंड देखो, मैं अगर वन शॉट आंसर करूं, ठीक है, किसी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन आई डोंट नो, बट मैं तो सीरियसली बोलूंगा, सेबी के जो भी चेयरमैन आते हैं ना, ऐसा लगता है मतलब सेम बिहेव लाइक ट्रम्प। ठीक है, मतलब इनको कोई समझ भी नहीं आता कि भाई कैपिटल मार्केट क्या होता है, फाइनेंस मार्केट क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। अनाप शनाप रूल्स चेंज करते रहते हैं, लाइक कपड़े चेंज करते हैं ना। ठीक है, या पॉलिटिशियंस या नाम चेंज कर देते हैं सिटीज स्टेट्स के। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अनाप शनाप रूल चेंज कर लेते हैं। और देखो भाई, पूरा का पूरा इंडिया का फाइनेंस मार्केट है। अब ऐसे ही रातों रात बदलने की कोशिश करेंगे, वो भी मान लो कि एक रूल बदलते, 2 रूल बदलते, ये तो साल में मतलब कंटाल आ गया भाई, चलो टाइम पास करना है, नए रूल्स ला लेते हैं। ठीक है, इतने सारे रूल्स बदलते हैं। सो इसी की वजह से बड़े प्लेयर्स आप देखोगे मार्केट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे, सी, हमारा मार्केट फॉल करे लेकिन पूरा का दुनिया मार्केट इंक्लूडिंग यूएस, देखो यूएस, चाइना, जितने भी जापान मार्केट सभी पॉजिटिव है, आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, रशिया मार्केट तो भाई बॉम्ब चल रहा है वहां पे, बमबारी चल रही है रशिया यूक्रेन की, तो भी वो मार्केट पॉजिटिव। हमारा मार्केट ही पिट रहा है, क्यों? सिंपल बात है ना, कोई भी बंदा करोड़ों रुपए आएगा क्यों लेके, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लेके क्यों आएगा? बंदा लगातार रूल चेंज कर रहा है। समझ में आ रही है? तो ये कुछ काफी चीजें हैं जो मार्केट में थोड़ा इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट जरूर करने का। चलिए, तो ये चीजें हैं, बट बोल रहे कि भाई वीकली एक्सपायरी चेंज नहीं होगी, लेकिन देखो रूल्स नए आने वाले, पक्की बात है, जो लोग विश्वास करे ना करे, फोर्टनाइट एक्सपायरी हो जाएगी, यानी कि 15 दिन में एक बार एक्सपायरी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ रूल्स डेफिनेटली आने वाले हैं, नेवरदलेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट्स आ रही है कि भाई बीजेपी की जो मिनिस्टर्स है, वो, उन्होंने लेटर लिखा है अमित शाह को कि भाई दिल्ली का नाम चेंज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उज्जैन, वाराणसी, अयोध्या नाम चेंज किया है बेस्ड ऑन द एंशियंट आइडेंटिटीज। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दिल्ली का नाम चेंज करना चाहिए। अब क्या नाम कर रखना चाहिए? तो नाम रखना चाहिए इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल के सिवा रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज करना चाहिए, इंदिरा जंक्शन। ठीक है, सो ये नाम चेंज करने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये नाम चेंज करना वैलिड पॉइंट है भी कि नहीं। ठीक है, डेफिनेटली देखो, मैं भी मानता हूँ एंशियंट चीजें होती है, बट क्या ये वैलिड पॉइंट है? ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सभी चीजों में। ठीक है, एनीवे,
चलिए, अब देखो इसके अलावा नए आईपीओज़ आ रहे हैं। अब मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर ग्रो का आईपीओ का बात कर दीजिए, लेंसकार्ट की बात कर दीजिए। देखो लेंसकार्ट का प्रीमियम पहले 11% था जो अभी बढ़ के 16% हो चुका है, ठीक है? अब 16% आप पूछे सर क्यों बढ़ा वापस, ठीक है? तो उसका मैं रीज़न बताना चाहूँगा। पहले 30% था, फिर 12%, फिर 16% और 16% का रीज़न ये था कि पहले तो रिटेल रिटेल का पूरा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। पहला दिन जा चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। दूसरा म्यूचुअल फंड तगड़े-तगड़े आ रहे हैं, ठीक है? बहुत तगड़े म्यूचुअल फंड आई थिंक 20 या 30 म्यूचुअल फंड उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया लेंसकार्ट के अंदर जिसकी वजह से ये थोड़ा ग्रे मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब क्या सर आप अप्लाई करेंगे? देखो मैं अगर करूँगा तो लिस्टिंग इन के लिए करूँगा और मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूँगा, आप जाके आ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लास्ट डे को करूँगा अगर मुझे लगता है ग्रे मार्केट पॉजिटिव है तो, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनो, देखो मुझे किसी ने कमेंट किया था, अब मैं देखो किसी का नेगेटिव बात नहीं रखता बट मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आई नो कि वैल्यूएशंस हमेशा सेल पे नहीं होती, लेकिन देखो एक सिंपल रूल है, ठीक है। मैं देखो लेंसकार्ट सिर्फ अभी इंडिया में काम कर रहा है। हाँ, डेफिनिटली ग्लोबल में एक्सपांड होगा, ग्लोबल में बाद में आएगा तो उनकी वैल्यूएशंस बढ़ेगी। आई आई नो दैट, ठीक है, एवरीथिंग आई नो, ओके। बट खुद सोचो, पूरा का देखो पूरा इंडियन मार्केट में है, ठीक है, लेंसकार्ट, ओके। पूरा इंडियन की जो 1 साल में सेल होती है, वो कितनी सेल होती है? सोचो देखो, यहाँ पे 1 साल में सेल होती है 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की, ठीक है। लेकिन ये पूरी पूरी इंडिया में सेल होती है। आईवेयर, चश्मे, लेंसेस वो सभी, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ लेंसकार्ट अकेला सेल नहीं करता। टाइटन भी सेल करता है, रेबेन भी सेल करता है और लेंसकार्ट के पास सिर्फ 15% का शेयर है। इंडिया में लेंसकार्ट का 15% का शेयर है और इसकी पी कितनी है? 200 के ऊपर, वो भी कंपनी की अदर इनकम की वजह से कंपनी अभी प्रॉफिटेबल हुई, ठीक है। यानी कि अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, आप जाके चेकआउट कर लेना। मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि आने वाले 3 साल के अंदर अगर कंपनी कम से कम 25% से भी ग्रो करती है ना, ठीक है, तो भी उसकी वैल्यूएशन 70 पी पे आएगी। तो भी सोचो 3 साल में 70 की पी पे आएगी। आपको क्या लगता है ये कितनी वैल्यूएशन जस्टिफाई है? ठीक है? तो मैं अकेला टिप्पणी नहीं कर रहा। आई थिंक एक एक बड़ा प्लेयर है इंडियन मार्केट में जैसे विजय केडिया है, जैसे शंकर शंकर करके एक सर है, ठीक है? उनका भी सेम स्टेटमेंट आया था कि भाई ये तो ब बबल चल रहा है, ठीक है? मतलब लोग कर रहे हैं तो ठीक है, ओके? सो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी लेंसकार्ट इंडियन मार्केट में है, उससे भी वैल्यूएशन से डबल वैल्यूएशन रखने की कोशिश करता है, ठीक है? उनकी तो सेल भी नहीं है इतनी। ये भाई पूरा का पूरा मार्केट से भी ज़्यादा वैल्यूएशन रखता है, ये पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, दे रहे तो दे रहे, क्या बोल सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है? तो जिनको जस्टिफाई लगता है ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लास्ट डे को ग्रे मार्केट देखूँगा, उसके बाद देखूँगा क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसके अलावा ग्रो की बात करें जाए तो ग्रो का भी 13% का लिस्टिंग इन है। देखो ग्रो में लिस्टिंग इन पॉसिबल मेबी हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ अभी रिसेंटली आनंद राठी और उनकी जो कुछ कंपनीज़ आई थी लिस्टिंग, वो काफ़ी अच्छी हुई थी। तो ब्रोकिंग कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी लिस्ट हो रही है, तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा लिस्टिंग इन मिल जाए। सो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा और लॉन्ग वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा, जो आई थिंक शॉर्ट वीडियो आज के दिन में आ जाएगा, ठीक है? सो मैं एक बार देखूँगा उसका प्रॉपर एनालिसिस करके बोलूँगा बट हाँ, लिस्टिंग इन तो दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे? स्टूडेंट्स एक्सेसरीज़ में तो मैं एक रिटेल कैटेगरी में अप्लाई ज़रूर करूँगा यहाँ पे, ठीक है? ये वाले एक्सेसरीज़ कैटेगरी में। सो मैं इसमें रिटेल में ट्राई करूँगा, बाकी के में देखते हैं यहाँ पे किसमें कितना ट्राई करूँ, ठीक है? तो हाँ, डेफ़िनिटली लेंसकार्ट में मैं लास्ट डे को ट्राई करने की कोशिश करूँगा, बाकी स्टूड एक्सेसरीज़ में डेफ़िनिटली मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? एचएनआई के अंदर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अभी के लिए तो। ओके, इसके अलावा अगर बात करनी जाए तो देखो इंपॉर्टेंट इवेंट्स नेक्स्ट वीक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट्स है यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। अब यूएस तो मार्केट अपने हिसाब से भाग रहा है। यूके का इंटरेस्ट रेट डेटा आने वाला है, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट है, अपोलो, मैनकाइंड, एनएचपीसी, अबाउट इंडिया, बजाज हाउसिंग, ठीक है, एलआईसी। ये सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं और अगर पूछे तो सर आपको किसके अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो मैं आपको बोलूँगा अपोलो हॉस्पिटल के एक अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा एलआईसी की मुझे रिज़ल्ट थोड़ा बेटर दिखाई देता है। बजाज हाउसिंग थोड़ा स्टेबल रिज़ल्ट आएगा, उसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। बट आई थिंक अपोलो और एलआईसी थोड़े बेटर रिज़ल्ट आने की उम्मीद मुझे ज़्यादा बेटर अभी के लिए दिखाई देती है। इसके अलावा मंगलवार को एक रिज़ल्ट है। अब देखो वो रिज़ल्ट गुरुवार को थे, जो मैंने आपको बताए, ठीक है? गुरुवार को इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके अलावा मंगलवार को इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, उसमें अदानी एंटरप्राइज़, अदानी पोर्ट दोनों के इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं। ये पूरा का पूरा अदानी को शायद टेम्परेरी मोमेंटम करवा सकते हैं डाउनसाइड, अपसाइड, ठीक है? सो वो रडार पे रखिएगा। देखो अदानी एंटरप्राइज़ के रिज़ल्ट डिस्कस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है? इंटरग्लोब एविएशंस, इंडियन होटल, पेटीएम, सुज़लोन के भी नंबर्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है? मुझे नंबर्स पॉजिटिव दिखाई देते, बट अगर देखो ज़रा सा भी गड़बड़ आए ना सुज़लोन के, ये पिटेगा, ठीक है? सो 50 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सुज़लोन में एंड अगर 50 को सस्टेन नहीं करता सुज़लोन,
तो पिटेगा सूज़लॉन, ठीक है? तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, क्या ये सस्टेन करेगा, क्या नहीं करेगा, हम लोग को नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा, ठीक है? सो पैनिक मत करना अभी के लिए, ऐसा कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है, ठीक है? मुझे भी सूज़लॉन पसंद है, बिकॉज़ आई थिंक काफ़ी टर्न अराउंड है। सो वेट एंड वॉच करेंगे सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी, और नेक्स्ट वीक में कुछ भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर देने की कोशिश करूँगा फ्री टेलीग्राम में, आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट वेडनेसडे को यूएस यूके के सर्विस पीएमआई डेटा आने वाला है और कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। सन फार्मा, रेमको सीमेंट और पिरामल फार्मा जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी ध्यान से सुनो, सीडीएसएल की रिजल्ट वन शॉट आंसर एज अ डिस्क्लेमर मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है? सर रिजल्ट कैसे हैं? मैं बोलूंगा सीरियसली पॉजिटिव रिजल्ट्स है। आपको लगता है सर ईयर टू ईयर तो डाउन है, ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड, ईयर टू ईयर डाउन होना ही था बिकॉज सेबी के कुछ रूल्स उसी के बाद से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुए थे और उसी के बाद से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है? बट अगर आप ईयर टू ईयर की जगह क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट ईयर में 162 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है? लास्ट क्वार्टर यानी कि जून मंथ में 100 करोड़ था। अभी कितना आया है? अभी 140 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो 160 करोड़ की जगह 140 करोड़, ठीक है? तो क्वार्टर टू क्वार्टर में काफ़ी अच्छा जंप है, 40% का जंप है। सो इट मीन्स के रिटेल वापस आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी तगड़े वीक आए थे रिजल्ट सीडीएसएल के, तो अभी जो इंप्रूवमेंट है वो काफ़ी बेटर इंप्रूवमेंट है सीडीएसएल के। सो मुझे लगता है कि ये नंबर्स थोड़े से बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिजल्ट्स, ठीक है? सो पैनिक नहीं करना, पैनिक अगर आप बोलोगे सर पैनिक करना है ना, पैनिक नहीं करना, ठीक है? नंबर्स काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेटर नंबर्स है एज़ कम्पेयर टू दीस, ठीक है? एंड सेल्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है, जो सेल सितंबर में थी वही उसी के पास आती हुई दिखाई दी है। तो नंबर्स मुझे सीरियसली बेटर लगे, बहुत तगड़े बेटर लगे। अब देखो आप पूछे कि सर मान लो कि बेटर है, तो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? सिंपल बात है, ठीक है? देखो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैं अभी के लिए एवरेज नहीं करूँगा, ठीक है? मेरा भी इसी के आसपास लेवल का है, अराउंड 1700 के आसपास, ठीक है? यहाँ पे एक डबल टॉप बना था 1800 के आसपास। अब अगर ये वापस 1800 को एक बार ब्रेक कर लेता है तो यहाँ पे एक अच्छी मूव आएगी। सो मंडे की मोमेंटम देखेंगे एक बार के लिए कि क्या ये 5% से ज़्यादा मोमेंटम रहती है, इवन मोर देन 5% इज गुड, ठीक है? अगर 5% से ज़्यादा मोमेंटम रहती है लेकिन क्लोजिंग भी आती है, ठीक है? 5% से ज़्यादा की क्लोजिंग आते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म मिड टर्म में वापस एक बार लाइफ हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है? और अगर मान लो नहीं आती, तो आप ये समझो जब मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई को ब्रेक करेगा, लाइफ हाई को ब्रेक करके 1-2 महीना, 1 आध 2 वीक निकाल भी देगा, तो मुझे लगता है वापस से डीएसएल भागने की कोशिश करेगा, ठीक है? सो सीडीएसएल में तब मूव आएगा जब बड़े प्लेयर्स या बोलते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब मिड कैप लाइफ हाई मारेगा 2-3 बार या 2-3 वीक में, तो वापस ये भी भागेगा, ठीक है? तो देखते हैं हमें इसका मूव कैसा आता है मंडे को, कि अगर 5% का भी आता है तो भी पॉजिटिव होगा, या फिर जब मिड कैप लाइफ हाई मारेगा तब, ठीक है? सो वेट एंड वॉच करेंगे। नंबर्स तो बहुत तोड़ू-फोड़ू है। ओके, देखो फर्स्ट डेट आ चुके हैं नवंबर की और सेल्स के डेट आ चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। एंड अगर वन शॉट में आंसर करूँ, बहुत सारी ऑटो कंपनीज के सेल्स नंबर अच्छे आए हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में, ठीक है? सो आप देखोगे इसमें इनो का जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से एम के ट्रैक्टर के नंबर्स अच्छे हैं। एसएमएल ईजू के भी नंबर्स अच्छे हैं, 800 से 1000 करोड़ 1000 की सेल हुई है क्वांटिटी में, ठीक है? टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल भी काफ़ी अच्छे हैं। 48,000 का आप देखोगे लास्ट ईयर में जो सेल था, अभी 61,000 का सेल आता हुआ दिखाई दे, तो टाटा मोटर्स की भी सेल काफ़ी अच्छी है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं ऑटो सेक्टर के, तो मंडे शायद ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए देखते हैं, ठीक है? देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट वीक तो है, अब सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है? तो मे बी शायद ऑटो सेल सपोर्ट करे, नॉट श्योर, बट हो सकता है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट बीपीसीएल। देखो बीपीसीएल के नंबर्स बहुत तोड़ू-फोड़ू है। मुझे तो नंबर्स बहुत पसंद आए, ईयर टू ईयर ग्रोथ 2000 से लेके 6000 करोड़ की प्रॉफिट, वन ऑफ द बेस्ट एवर फिगर। एंड देखो बीपीसीएल और एचपीसीएल ये दोनों ऐसी कंपनी है जहां पे सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करी है। 7 की पीई पे ये बंदा ट्रेड करा है, ठीक है? 7 की पीई पे, ओके? तो ये इतना सस्ता ट्रेड करा है ना, अगर ये फ्यूचर में भगवान ना करे 70 की पी पे पहुंच गया ना, तो स्टॉक की प्राइस सोचो कहाँ तक जाएगी। हालांकि काफी सालों तक ये मोमेंटम ही नहीं किया बीपीसीएल, बट अगर बड़े प्लेयर्स का इरादा बदला और भाई सोचे कि भाई बीपीसीएल को भाई भगाएंगे भगाएंगे, ठीक है, तो ये 300 का 3000 कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बट कहना मुश्किल है कि भाई ये करेगा नहीं करेगा, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं, ठीक है? बट आई थिंक अगर बड़े प्लेयर्स को वैल्यूएशंस लगती है तो कर भी लेंगे, ठीक है? सो
आप आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रडार पे जरूर रखिएगा, बंदे में दम तो है। एफआई लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं बीपीसीएल के अंदर, चीजें तो अच्छी आ रही है, नंबर्स अच्छे हैं दिखते हैं यहाँ पे। हालांकि देखो बीपीसीएल को भगाने का बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट है ही नहीं, अगर होता तो ज्यादा बेटर होता। एंड हाँ, पतंजलि के नंबर्स मैंने डिस्कस नहीं किया, बट पतंजलि के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर पतंजलि यहाँ पे फूड्स के नंबर्स देखे, सी यहाँ पे देखो, 500 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी अच्छा है। एंड मैंने काफी हद तक देखा है कि जो एफएमसीजी के नंबर्स है वो वीक आते हैं, ठीक है, अभी भी काफी इतने अच्छे नहीं आए थे हिंदुस्तान यूनिलीवर या दूसरी कंपनीज, लेकिन इसके बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स आए हैं। ग्रोथ में काफी अच्छा एक्सपांशन मैंने देखा है, जो मुझे लगता है कि अदर एफएमसीजी कंपनीज में नहीं है। और पतंजलि की अगर बात करें जाए कि क्या ये लाइफ हाई को ब्रेक करेगा, तो चांसेस भी बन सकते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी पैटर्न है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, और जैसे ही लाइफ को ब्रेक करेगा मुझे लगता है एक अच्छी मूव्स आ सकती है, तो पतंजलि को रडार पे रख सकते हैं डेफिनेटली। अभी देखो पतंजलि ऐसा कंपनी है एफएमसीजी के अंदर, एक लौता, ठीक है, जो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पतंजलि भी कुछ ये लोग मर्जर की बात कर रहे थे, अगर मर्जर, आई थिंक इनके दूसरे भी प्रोडक्ट्स है पतंजलि के, अगर वो मर्जर हो जाते हैं तो भी एक अच्छी वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर सकता है पतंजलि, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है, बट हाँ, बंदे में दम है, फ्यूचर में भी दम है। ओके। इसके अलावा सर आप कोई नई कंपनीज रडार पे रख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए फॉलिंग मार्केट में? सो मेरे को मार्केट फॉलिंग है तो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई मैं कोई रडार पे रखूंगा कि नहीं, बट एक वी टू रिटेल मुझे ज्यादा अभी दिमाग में घुस रहा है। मैं देखो रिकमेंडेशन नहीं है, बट ट्रेडिंग के लिए मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ ऐसी कंपनी जो भागने की कोशिश करती है, ठीक है। और ये स्क्रीनर जो पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, भाई कम्युनिटी में आ जाना, मैं शेयर कर दूंगा, और जो लोग ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उनको नहीं मिले तो वापस बोल देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वी टू रिटेल मुझे लगातार भागता हुआ दिखाई दिया, वो हो सकता है वो उसमें कुछ हो। बाकी देखो ये टेम्पररी भागने वाले हैं, तो इसमें अभी नहीं देखूंगा, बट आई थिंक वी टू रिटेल, मेगासॉफ्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये भी भाग रहा है। बीजीआर को मैं अभी रडार पे रख रहा हूँ, थोड़ा फॉल हुआ था, ठीक है। और एक हाँ, समन कैपिटल को मैं रडार पे रख रहा हूँ रिजल्ट के बाद, अगर ये 195 को ब्रेक करता है या 200 को ब्रेक करता है, आई थिंक कुछ और हो सकता है, तो समन कैपिटल को भी मैं अभी नहीं, बट एक दो तीन दिन में रडार पे जरूर रखने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, कि क्या मूव आ सकती है। सो दो तीन कंपनी है, वी टू रिटेल, मेगासॉफ्ट और समन कैपिटल, रडार पे रखेंगे, नेक्स्ट वीक क्या होता है पता चल जाएगा, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कुछ हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बाकी बी रिलैक्स, वीक मार्केट आई अंडरस्टैंड, और मैं बहुत जल्द गोल्ड एंड सिल्वर में भी कुछ नया करने वाला हूँ, सो बी एक्टिव, अगर होगा तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।